साथियों, एक अजब सा संयोग रहा। पिछले कई वर्षों से मैं क्या देख रहा हूँ, और पिछले कई वर्षों से दरअसल मैं उत्तर प्रदेश के बाहर तो नहीं जा पाया, लेकिन उत्तर प्रदेश के गांवों में टहला अवश्य हूँ। तो उत्तर प्रदेश के गांवों की हाल बताता हूँ। कमोवेश यही स्थिति पूरे देश की होगी, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करना चाहता हूँ। दरअसल है क्या, जब शाम का समय होता है, सूर्यास्त हो जाता है, अंधेरा होने को होता है, तो सबके घरों के दरवाजे पर, आप जानते हो, एक दीपक जलाया जाता था और अब भी जलाने का प्रयास किया जाता है। उसका उद्देश्य ही होता है घर के अंदर रोशनी पैदा करना। उस रोशनी का माध्यम कालांतर में कुछ भी था, लेकिन बाद में बदलते बदलते केरोसिन ऑयल तक आ गया, मिट्टी के तेल तक आ गया। मिट्टी के तेल के माध्यम से लोग चिमनी बनाते थे, ढिबरी बनाते थे और उसे जलाते थे। लेकिन सत्तारूढ़ वर्तमान भाजपा सरकार के आते ही मिट्टी का तेल लगभग बंद कर दिया गया। या ये लोग भारतीय परंपरा को नहीं समझ पा रहे हैं। मिट्टी का तेल बंद, ठीक है, कोई बात नहीं। सभी के घर प्रकाश हो, उजाला हो, उसका वैकल्पिक प्रबंध क्या किया गया? क्या ऐसा कोई प्रबंध है? आप एक बार देखिएगा, सोचिएगा, बताइएगा, क्या कोई विकल्प है? लाइट, बिजली अभी भी 100% घरों में नहीं है, लेकिन मान लिया कि बिजली है, मानता हूं कि सभी के घर में बिजली पहुंच गई है, तो क्या जब अंधेरा होता है तब से सुबह होने तक लाइट रहती है? बिल्कुल नहीं रहती। शाम के सूर्यास्त के बाद बहुत से गांवों में लाइट चली जाती है। मैं घूम कर देखा हूँ, लाइट चली जाती है, अंधेरा हो जाता है। लोग सरसों का तेल, वही सरसों का तेल जिसे मोदी जी की सरकार बनने के बाद दोगुने से ज़्यादा जिसका दाम हो गया, लगभग 3 गुना दाम हो गया, उसको लोग निकाल कर थोड़ा सा जलाते हैं। मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करके लोग खाना बनाते हैं। खाना किस तरीके से खाते हैं? बिजली चली जाती है। गांव देहात में इन्वर्टर सबके पास नहीं हो सकता, और अभी है भी नहीं। मतलब कितनी समस्याएं गांव को लोग फेस कर रहे हैं, आप इस बात को समझिए। वह कौन सा व्यक्ति रहा होगा जिसने ये सुझाव दिया था कि केरोसिन ऑयल बंद कर दिया जाए? क्या वो शहरों में पला बढ़ा व्यक्ति रहा था? उसे ये नहीं पता कि गांव देहात में लाइट हमेशा नहीं रहती, उनके पास इन्वर्टर नहीं होता, उनके पास लाइट का अन्य प्रबंध नहीं होता। वो तो महाबेवकूफ़ बुद्धिहीन व्यक्ति रहा होगा जिसने ये सुझाव दिया था सरकार को। और सरकार को क्या कहूँ, क्या ये गांव से नहीं आते? वैसे लखपति लोग आजकल सदन में पहुंच रहे हैं। गरीबों के घर से, झोपड़ी से निकल कर तो आ नहीं रहे हैं, किसान के परिवार से तो आ नहीं रहे हैं। इन्हें तो पता ही नहीं कि शाम के समय अंधेरा भी होता है, क्योंकि इनके यहाँ तो 24 आवर लाइट चलती रहती है, लाइट कभी जाती ही नहीं। कोई ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था होती है, लेकिन आम लोगों के यहाँ वो व्यवस्था नहीं है। कहने का मतलब हुआ, वास्तव में भारत गाँवों का देश है, श्रमिकों का देश है, किसानों का देश है, लेकिन उनका प्रतिनिधित्व तो इस सरकार में नहीं हो रहा है। इसीलिए मूर्खानंद सरसों का तेल जलाने को लोगों को बाध्य कर रहे हैं, केरोसिन ऑयल बंद कर दे हैं, बिजली समय से नहीं दे रहे हैं। आप समझिए कि लोगों पर क्या बीतती होगी। अंधेरे में कैसे वो खाना खाते होंगे, कैसे खाना बनाते होंगे, उनके दरवाजे पर कितना अंधेरा रहता होगा, घर के कमरों में कितना अंधेरा रहता होगा, आंगन में कितना अंधेरा रहता होगा। आप सोचिए, अमावस्या की रात में क्या होता होगा, क्या नज़ारा होता होगा। दरअसल यह सुझाव देने वाले लोग वास्तव में आपके अपने नहीं, आपके प्रतिनिधि नहीं। तो आइए आप लोग नेशनल नीड पार्टी के साथ चलिए। मैं वादा करता हूँ, गांव, किसान, श्रमिक, मजदूर, इनकी प्राथमिकताओं को अवश्य ध्यान में रखा जाएगा, और मूर्खों वाला काम कभी नहीं होगा जैसा कि वर्तमान सरकारें कर रही हैं। किस अधिकारी कर्मचारी के सुझाव पर ऐसा किया जा रहा है मुझे नहीं पता है, लेकिन जो भी है वो वास्तव में गाँव से बहुत दूर रहा है। उसे नहीं पता कि भारत गाँवों का देश है, शाम के समय लाइट नहीं आती। ये तो वही बात हुई ना कि गरीब कैसे होते हैं,
तो एक बच्चा बता रहा है कि गरीबों के यहाँ नई नई कारें हर साल नहीं खरीदी जाती, गरीबों के यहाँ पुरानी सेकंड हैंड कार खरीद ली जाती है, गरीबों के यहाँ नई टीवी नहीं आती, पुरानी टीवी में काम चला लिया जाता है। उसे तो यही नहीं पता कि गरीबों के यहाँ कार नहीं होती, टीवी नहीं होती, वो 2 वक्त की रोटी पा जाए वही बहुत है। लेकिन गरीबी की परिभाषा कुछ अमीर ज़्यादा लोग ऐसे ही देते हैं। तो उसी तरीके से यह कर्मचारी और अधिकारी रहे होंगे जिन्होंने केरोसिन ऑयल बंद करने का सुझाव सरकार को दिया, लेकिन सरकार को समझ नहीं आई बात, क्योंकि आपका प्रतिनिधित्व तो नहीं। आइए नेशनल लीग पार्टी के साथ चलते हैं और आपकी समस्त आवश्यक व्यवस्था का सूत्रपात करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।